शेर ए बंगाल। बंगाल का शेर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जो विभाजन हुआ उसके लिए बंगाल और पाकिस्तान ये क्यों डिवाइडेड हुए। खास तौर पे ये वही दौर था जब 1940 जो कि 22 से 24 मार्च तक स्थिति थी। जो 1940 में जब बंगाल के गवर्नर ए के फजहुल हक जो है लाहौर के अधिवेशन में जा चुके थे और उन्हें वहां पे उपाधि मिली, लोगों ने उनका स्वागत किया। शेर ए बंगाल यानी बंगाल का शेर, जो कि 1940 में लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और वही से ही लगभग जो भारत का विभाजन की मांग शुरू हुई। यानी जो मुस्लिम लीग थी वो यही बात कर रही थी कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, अलग हम हमें प्रादेशिक विभाग चाहिए। तो फिर ये आगे चलकर पाकिस्तान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हुआ। तो ये जो इस पर भारत का जो प्रभाव था, इसमें अंतरिम सरकार ब्रिटिश सरकार, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से कम हो चुकी थी, पर उनका जो स्वायत्त था भारत पे वो बरकरार था। फिर अंतिम कार 1946 में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि भारत को स्वायत्तता देनी चाहिए। फिर कैबिनेट मिशन बुलाया गया, उसमें 24 अगस्त 1946 को घोषणा दी गई कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सरकार बनाई जाए, इसकी भी घोषणा की। फिर दिसंबर 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नेहरू जी को सरकार चलाने के लिए आमंत्रित किया गया। नेहरू जी यानी कांग्रेस को। फिर जो ये दौर चला 15 अगस्त 1947 तक चला, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत से लोगों की रही है। जिसमें जब बंगाल का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, तो तब लगभग जून महीने में जो बंगाल था वो भारत से अलग हो चुका था और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लगभग ईस्ट पाकिस्तान में जा चुके थे, जो कि वो वहां से निर्वाचन हुए थे। तो फिर उनकी ऑटोमेटिक सदस्यता समाप्त हो चुकी थी। तो इस पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे संविधान सभा के, उस उन्होंने जो तब ए खेर उनको पत्र लिखा कि मान्यवर कि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को निर्वाचित कीजिए, क्योंकि संविधान सभा के लिए क्यों निर्वाचित की मांग की, क्योंकि जो वहां के कांग्रेस के निर्वाचित क्षेत्र थे उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए उनकी जगह पे एम आर जयकर की जगह पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में लाया गया। क्योंकि बंटवारा हो रहा था जब बंटवारा हो रहा था तो कांग्रेस चाहती थी कि भारत के संविधान के लिए हमारे पास एकमेव व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रसिद्ध विचार विमर्श से कांग्रेस प्रेरित थी। तो इसलिए हमें जवाहरलाल नेहरू जी का और तब के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी का भी जितना भी शुक्रिया गुजार करना चाहिए उतना शुक्रिया गुजार किया, तो भी कम। नहीं तो अगर संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ना आते तो शायद हमारी आज स्वतंत्रता किस ओर चली जाती, इसका कोई अंदाजा भी लगाना शायद अभी बहुत कठिनाई वाला काम है। फिर जो अंतरिम सरकार बनने के बाद बहुत से जो डायरेक्ट एक्शन डे जो कि 16 अगस्त 1946 में चलाया था, इसमें लगभग कलकत्ता में बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग बेघर हुए, बहुत से लोग इंजर्ड हुए, लगभग हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में लोग इंजर्ड हो चुके। सिर्फ यही नहीं, पंजाब भी इसमें इंक्लूड था। जो डायरेक्ट एक्शन डे की उद्घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए, जो भी उद्घोषणा करते हैं, जो भी करे, सिर्फ उसमें एक ही सिमटता नहीं है, मासूम लोग भी सिमटते हैं, बच्चे लोग भी सिमटते हैं, औरत लोग भी सिमटते हैं।
तो यही डायरेक्ट एक्शन डे में जो 16 अगस्त 1946 में हुआ था, तब उसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हॉरर से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इस मद्देनजर को देखते हुए नेहरू जी ने स्वीकार किया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार किया, जो कि माउंटबेटन प्लान से, और जो बाबा साहब की जो नियुक्ति हुई थी, जो 22 जुलाई 1947 के बाद फिर वो संविधान सभा के सदस्य हुए, और दो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का विभाजन है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो ऐसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। पर हमें इस स्वतंत्रता को कैसे देखना चाहिए? आज हम इस स्वतंत्रता को हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्वतंत्रता थी, उसमें बहुत सा दर्द छुपा हुआ रहता है। क्योंकि कोई भी स्वतंत्रता यानी हम ऐसी मनाते हैं आज के समय में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। स्वतंत्रता यानी सबकी खुशी होती है, स्वतंत्रता यानी सबका समाज होता है, स्वतंत्रता यानी सबकी संस्कृति होती है, स्वतंत्रता यानी सबका सार्वभौम होता है। ये होता है स्वतंत्र, आपस में प्यार मिलकर रहे। यही हमें जो पार्टीशन हुआ था, जो किलिंग्स हुई थी, उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ना ही आज की युवा पीढ़ी को थिएटर में जाके 3 घंटा चिपक कर बैठकर फिल्म देख के, कहीं तालाबों में जाकर रहकर, कहीं गार्डन में चुपके रहते हैं, तो कहीं स्वतंत्रता दिन के ऊपर जो है वो बाइक से चिपक कर, एक में को चिपक कर जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है। हमें स्वतंत्रता के दिन, उस दिन को याद करना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक से खाना तक नहीं मिलता था, ठीक से रहना तक नहीं मिलता था, अनटचेबिलिटी तब बहुत थी। तो इसको भी हमें आज की युवा पीढ़ी को याद करना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता कैसी मनाना चाहिए, उनके आदर्श विचारों के साथ स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस का सच में शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने इस आधुनिक भारत का निर्माण की जो परिपक्वता थी, परिवर्तन था, परिणाम था, परिसंवाद था, इसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को निभाने में बहुत बड़ी रोल अदा किया। तो इसलिए कांग्रेस को फिर से एक बार शुक्रिया, मुस्लिम लीग को भी, कि जिन्होंने अपना अलग प्रांत बनाया। ये होता ही है, देश है, देश में ये सब कुछ चलता है। इसलिए जितने भी भारत का विभाजन किया, तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। इसीलिए हमें सब देशों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही हमारा संविधान बताता है, यही संविधान बताता है। तो इसलिए हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये सिर्फ एक मौज मस्ती ना होकर, ये एक भावनात्मक आदर्शों के साथ इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है।